क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी टेट्राहेड्रॉन की हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। एक प्रॉब्लम आपके पास गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स विद द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जब उसका कोऑर्डिनेट प्लेन होता है तो इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 0 होती है, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 एंड दी प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये सवाल में आपके पास दिया हुआ है। फॉर्म्स आर टेट्राहेड्रॉन इन द फर्स्ट ऑक्टेन, द सॉलिड लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेन फॉर्म द प्लेन z इक्वल टू। अब देखो ये सवाल जो दिया हुआ था, हमने z की वैल्यू निकालनी है। z इक्वल टू ये 1 है, ये x की उधर राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का x बन जाएगा। यहाँ पे ये z निकालना है ना, तो y उधर जाएगा तो माइनस का y। फॉर्म द प्लेन z, हमें z निकाल रहा है, ठीक है। डिटरमाइन लिमिट, अब इसकी लिमिट क्या होगी, 0 टू 1, x की वैल्यू 0 टू 1 बन जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू 0 से 1 माइनस का x बनेगा और z की वैल्यू 0 से 1 माइनस x माइनस का y। अब ये लिमिट हमें इंटीग्रेशन में अप्लाई करनी है। इसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करना है। राइट ट्रिपल इंटीग्रल फॉर्म, पहली वैल्यू आपको कौन सी है, x की वैल्यू 0 से 1 तक है तो 0 से 1 तक हमने पुट कर दी। दूसरी वैल्यू क्या है, 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू है। अब z की वैल्यू क्या है, 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसी तरह से हमें पास इसमें लिखना, अगर ये x आपके यहाँ लिखा तो सबसे आखिरी में dx लिख देंगे। यहाँ पे y की वैल्यू तो यहाँ पे dy लिख देंगे। यहाँ पे z की वैल्यू तो यहाँ पे dz लिख देंगे। अब ये हमें पास इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z। इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, z होगा। ये आप देखिए, अगर इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z करते हैं तो ये अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z किया हमने। अब यही फंक्शन हमें रखना है यहाँ पर, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y कर देंगे तो यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसके साथ इंटीग्रेट करता हूँ तो ये y एंड वाई स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू से इसके साथ भी y बनेगा, इसके साथ भी y बनेगा। यहाँ पे y एक है तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। अब लिमिट है 0 टू 1 माइनस का x, 0 टू 1 माइनस का, जहाँ भी आपके पास y होगा 1 माइनस का x पुटअप कर देना। यहाँ पे कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट किए हुए, आप स्टेप बाय स्टेप करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब मैं अपर लिमिट पुटअप कर दूँ। अपर लिमिट पुटअप करने के बाद y की वैल्यू अब देखो 1 माइनस का x, y की वैल्यू हमने पुटअप कर दी तो ये हमारे पास बन जाएगा। देखो यहाँ पे 0 से लेके 1 माइनस का x, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या एलसीएम निकाल दो तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आंसर बना। इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब ये जो हमने आंसर निकाला है वो यहाँ पे लिख दिया, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। एक्सपेंड द न्यूमरेटर, ऊपर वाली वैल्यू को मैं आपस में ब्रैकेट को खोल भी सकता हूँ, a प्लस का b होल स्क्वायर का फार्मूला, 1 माइनस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 ये मैंने बाहर ले सकता हूँ तो 0 टू 1, 1 माइनस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इंटीग्रेट बाय टर्म, पहले टर्म किया इंटीग्रेट किया तो ये x बना, दूसरे टर्म का माइनस का 2x dx का इंटीग्रेट किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बना, इसका इंटीग्रेट किया तो x पावर 3 अपॉन 3। अब ये तीनों इंटीग्रेट में पहले का x बना,
दूसरे का माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तीसरा ही है। इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 0 to 1। तो सब जगह आप देखो एक्स में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये इक्वेशंस बनेगी। ये आपके पास लिख दिया। एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 1 पुट की है। 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 पावर 3 अपॉन 3, कौन सी अपर लिमिट 1 माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन 3, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 अपॉन 3 बन जाएगा। पुट लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट पुट करते तो ऑल टू ऑल वैल्यू 0 बन जाएगी। अब देखो ये जो हमने इसकी वैल्यू पुटअप की है, वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने जो फाइनल आंसर निकाला है, क्या किया है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 अपॉन 3 माइनस का 0 तो 1 अपॉन 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 था, अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, ये जैसे 1 अपॉन 2 था और 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 6 फाइनल आपका आंसर मिलेगा इसका। सवाल कोई मुश्किल नहीं है, आपका अपने मेथड से आप करना चाहते तो वो भी मेथड सही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्ट स्टेप किए क्योंकि आपका बेसिक काफ़ी चीज़ें सीख चुके हो, तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, थैंक यू।